सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। संडे जो मैंने कलीसिया में जो वचन शेयर किया, जो परमेश्वर ने हमारे साथ बातें की, उसे मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन में लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्च ऑफ लाइफ के सर्विस के साथ, इसलिए प्रभु उनको भी आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु ने जो हमसे कहा है संडे, पहला कुरिन्थी 2:5, पहला कुरिन्थी 2:5, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास, परमेश्वर हमसे कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्यारे दोस्तों, अक्सर ये होता है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, चर्च जाते हैं, सब ठीक है, विश्वास भी हम कहते हैं प्रभु से, विश्वास प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, ठीक है सब। पर जब शक्ति की बात आती है तो हमें जो ज्ञान हमें संसार से मिला है, जो हमें दिखता है, हम उस पर निर्भर करते हैं, हमारा विश्वास उस पर रहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य पर नहीं। अगर उदाहरण स्वरूप आप देखें, आपके हाथ में 100 रुपया है, आप खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब ये 100 से 90 हुआ, आप प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु दिया है। 80 हुआ, आप ठीक हैं। 70 हुआ, थोड़ा चिंता है प्रभु और चाहिए। 50 हुआ, थोड़ी घबराहट होने लगी, आप प्रेयर के, प्रभु 50 हो गया है तो कुछ कर, खत्म हो रहा है। 40 हो गया और घबरा, प्रभु कुछ कर कुछ कर। 30 हुआ, आप हो सकता है फास्टिंग प्रेयर शुरू कर दिए, प्रभु कम गया, अब क्या करें, अभाव शुरू हो गया है। 20 हो गया, आप रोने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, तू नहीं देगा तो कैसे करूं, मेरा हाथ खाली हो रहा है। 10 हो गया, आप रो गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु 10 है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब इतना प्रार्थना किया, प्रभु क्या, तू तो सुना नहीं, तू तो सुना नहीं, तू मेरी प्रार्थना सुनता नहीं, बेकार है प्रेयर, हाथ खाली हो गया, कहां से लाऊं, क्या करूं अभी मैं। इतना प्रेयर किया, इतना चर्च गया, इतने लोगों को बोला प्रेयर करने को, इतना बाइबल पढ़ा, कहां क्या हुआ, मेरा हाथ खाली हो गया। हमें अपनी हाथ पर भरोसा है, ये हाथ जो मेरा है, प्रेयर कर रहा हूं लेकिन भरोसा हाथ पे है। एक और हाथ है जो आपके ऊपर है, आपके पिता परमेश्वर का हाथ। और बाइबल कहता है, आप भी ये मानेंगे कि वो सबसे धनी है, उसके पास इतना है कि हम उसे नाप नहीं सकते, कभी खत्म नहीं होगा। ये हाथ है और बाइबल कहता है, उससे देखो, तुम्हारी सहायता वहां से आएगी, वो करेगा, वो पूरा करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा हाथ खाली है लेकिन मेरे पिता का हाथ तो खाली नहीं है। और मुझे पैसा देगा कौन, मेरा पिता, तो मेरा पिता का हाथ तो खाली नहीं हो रहा, तो मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं। प्रभु दे, तेरे पास है। जो प्रभु की ओर देखेगा वो क्या बोलेगा, हाँ प्रभु है। 100 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, मेरे प्रभु के पास तो है, खत्म नहीं हुआ है, तो मैं कहां से कंगाल हूंगा, मैं कंगाल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो है वो मेरा नहीं है,
मेरे पिता परमेश्वर ने दिया है। मेरे पिता परमेश्वर के यहाँ कभी बैंक अकाउंट खत्म नहीं होता, तो मेरा बैंक अकाउंट कहां से खाली होगा भाई? नहीं है। देखिए दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। एक यहाँ प्रार्थना कर रहा है, फिर गिड़गिड़ा रहा है, फिर गाली दे रहा है, और एक यहाँ धन्यवाद दिए चल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है उसका हाथ खाली है, लेकिन उसके पिता का हाथ खाली नहीं है। प्रभु धन्यवाद, खाली क्या हुआ, तो अभी देगा पूरा 100 रुपये फिर आ रहा है मेरे पास, दे प्रभु। दोनों के प्रेयर्स में कितने अंतर हो जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इस पृथ्वी का ये बोलता रहे तेरा हाथ खाली है, गया तू, डूब गया। प्रभु वचन कहता है, प्रभु की शक्ति कहता है मेरे पास है। इसीलिए यहां आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, प्रभु की शक्ति के ऊपर अपना विश्वास रखो। प्रभु की शक्ति के ऊपर अपना विश्वास रखो। कहीं ना कहीं हम जब ये हाथ को देखते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि हम हमारे हाथ को देखते हैं, हम हमारे हाथ के सामने झुक रहे हैं। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ये होगा, ये नहीं हो सकता, उसके सामने मैं समर्पित हूं। मैं प्रेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं समर्पित हूं अपना कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। यानी कि वो मेरे सामने एक आइडल के रूप में है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं और काम कर रही हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो होना नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, वो आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम जो अवॉइड हो सकते हैं वो भी आ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में मूर्तियां हैं। आज हटाइए उन मूर्तियों को जो आपके जीवन में अदृश्य हैं, जिसके सामने आप झुक रहे हैं। ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की मूर्ति, ये सीमित दृष्टि की मूर्ति, अपने हाथ पर विश्वास, अपने हाथ पर नहीं, परमेश्वर के हाथ पर विश्वास कीजिए। पुराने समय में अब्राहम और सारा के विषय में हम जानते हैं। जब उससे कहा गया, जब एज होने लगा, नहीं हो सकता, ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, विजडम ऑफ मैन। ये जब ये बताया कि नहीं और नहीं हो सकता, बच्चा और नहीं हो सकता, और तब उनसे कहा गया कि बच्चा होगा, और वो हंसी। और उसके रिस्पॉन्स में परमेश्वर ने कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? आगे, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? देखिए, आपके जीवन में बहुत ऐसे विषय होंगे जो संसार का इंफॉर्मेशन ये कहता होगा ये अब संभव नहीं है, कुछ अलग रास्ता खोजो। लेकिन प्रभु जब कहता है ये होगा, वो होगा। इस समय ये याद रखिए, संसार के लिए कठिन है मेरे लिए कठिन है, मेरे सोच में कठिनाई है, लेकिन मेरे प्रभु के लिए वे कठिन नहीं है। मेरे प्रभु के लिए कठिन नहीं है। नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, जब मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी बात। प्रभु कहता है कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप देखें इजिप्ट का जो जर्नी है, उसमें भी ऐसे ही होता है। प्रभु बोला निकलो, निकले। अब ये दिमाग में आया मूसा कहता है परमेश्वर से, जिन लोगों के बीच में हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं जो फुट पर चल रहे हैं, वो 6 लाख हैं। और तूने कहा है, परमेश्वर से कहता, तूने कहा है
कि मैं उन्हें इतना मार्क्स दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। अरे बाप रे, ये कोई सलाड नहीं है जो 1 महीने तक प्रभु देगा। एक महीने तक मांस देगा, मीट, मटन। भाई आप जो शादी ब्याह होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में, आजकल के ज़माने में 1000-1200 लोग जहाँ होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं हम, अरे इतना पैसा खर्चा होगा जो फीस्ट में, कैसा होगा, कहाँ क्या कटिंग करें क्या नहीं। और यहाँ 1 महीने तक वो खिलाने की बात कर रहा, वो भी कोई सादा दाल चावल नहीं, मीट एंड राइस। आज की भाषा में अगर देखें तो एकदम बढ़िया खाना 1 महीने तक। जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ये जब कहता है कहां से प्रभु, तू बोल तो दिया, कैसे? अतः परमेश्वर कहता है, उसके रेस्पॉन्स में प्रभु एक सवाल खड़ा करता है जो आज के क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर देखें गिनती, नंबर्स, उसका ये था नंबर्स 11 का 21, 22 और 23। अगर हम देखें, इसमें विषय है कि परमेश्वर कहता है मूसा से, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? जब ये बोलता है कि कहां से प्रभु तूने बोल दिया, अरे इतना बड़ा उत्तम खाना 1 महीना तक लाखों लोगों को देना, और यहां पर प्रभु से कहता है क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? आज आपके जीवन में प्रभु ये कह रहा है, जब आप कठिनाइयों को देखकर परिस्थिति पर विश्वास करने लगते हैं, उस कठिनाई पर विश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है क्या प्रभु का हाथ इतना छोटा हो गया? क्या प्रभु की शक्ति इतनी छोटी होगी? क्या आपका प्रभु इतना छोटा हो गया है कि कठिनाई उससे बड़ी हो गई है? कहां है विश्वास? मत्ती 19:26 में यीशु कहता है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज क्या ये हम विश्वास करते हैं? क्या ये विश्वास हमारा है? देखिए, अब्राहम के समय में शुरू में अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास, फेथ ऑन पावर ऑफ गॉड। ये चीज में अब्राहम, हम अगर शुरुआत की उसकी जर्नी देखें तो फेथ था, बट विश्वास था, ओबीडियंस था, बट फेथ इन द पावर ऑफ गॉड, कहीं ना कहीं उसमें वो कंफ्यूजन था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से उसने उत्पत्ति में अगर देखें और वो अपना जो रिश्ता है वो छुपाया, सारा के साथ जो रिश्ता है, ताकि उसे डर था कि ये लोग तो प्रभु को जानते नहीं है, ये मैं बच जाऊंगा लेकिन ये लोग खत्म हो जाएंगे, प्रभु ये लोग खत्म कर देंगे, यहाँ पर प्रभु का ये शक्ति कैसे काम करेगा। प्यारे दोस्तों, प्रभु ने केवल उसे ही सुरक्षित नहीं रखा, पूरा परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु की शक्ति है। हम बहुत समय सोचते हैं, अरे यार यहाँ प्रभु की चीज़ काम कहाँ करेगा, ये ऐसा है, ये जगह ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, यहाँ प्रभु की शक्ति काम नहीं करेगी। प्रभु की शक्ति कहीं पर भी काम कर सकती है, क्योंकि ये शक्ति सब शक्तियों से ऊंचा है। ये शक्ति सब शक्तियों से ऊंचा है, कहीं भी काम कर सकती है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो इविल स्पिरिट्स का रहता है और बहुत सारी चीज़ पहने होते। मैं ये नहीं कहता पहले उनको कि ये सब खोलो उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा, ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से दुआ करता हूँ और परमेश्वर काम करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि कुछ भी कोई पहने, कोई भी शक्ति को वो लेके आए, मेरा परमेश्वर का शक्ति इन सब शक्तियों से ऊपर है। आपके जीवन में यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, आपका परमेश्वर का शक्ति सारी शक्तियों से ऊंचा है। तभी आप हर परिस्थिति में उस पर विश्वास कायम कर सकेंगे, वरना छुपाएंगे, डरेंगे आप, जैसे ये डर रहा था। और हमने देखा कि प्रभु ने उससे कहा संतान की बात, नहीं हो सकता। बोला हाँ प्रभु ने कहा तो होगा। अब ये अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और आया इस्माइल हगार के द्वारा, और उसमें मुश्किलें पैदा हो गई। प्रभु का चीज को स्वीकार किया, लेकिन रास्ता अपना था, जिसकी वजह से हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। हम देखते हैं उसके परमेश्वर ने वही किया जो उसने कहा था। वो संतान दिया, वो कोवेनेंट चाइल्ड इसहाक, ये निकला अपने रास्ते। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में ऐसा होता है, हम परमेश्वर से पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रभु को दासों से पूछते हैं, कभी कभी हम प्रेयर करते हैं, हाँ प्रभु ये करेगा, लेकिन रास्ता हम अपना रखते हैं। जब हम रास्ता, एक चीज याद रखिए, जब आप परमेश्वर से पूछ तो लेते हैं कि हाँ ये है वो है, और उसके बाद अगर अपना रास्ता बनाते हैं और उस पर चलते हैं, कहीं ना कहीं शैतान आएगा और उस रास्ते पे चलेगा, और आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर का नहीं है, वो आपका बनाया हुआ रास्ता है। अगर आप प्रभु से कुछ पूछ रहे हैं या फिर प्रभु आपको कुछ बोल रहा है देगा, तो अपने रास्ते पे मत चलिए, उससे रास्ता पूछिए और उसके बनाए हुए रास्ते पर चलिए। तब आप सही रीति से चल सकेंगे और आपको वो फल पूरी रीति से मिल सकेगा। हम प्रभु से पूछते हैं, लेकिन रास्ता अपना रहता है, जहां पर जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाते हैं, जैसे इसके जीवन में आया। ये रास्ता कैसे होता है? हमारी सोच से, ये वर्ल्डली विजडम से, वर्ल्डली नॉलेज से। प्यारे दोस्तों, प्रभु की शक्ति पर विश्वास कीजिए, प्रभु की शक्ति पर विश्वास कीजिए, वरना जो बातें नहीं होनी चाहिए वो होंगी आपके जीवन में। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए वो आनी नहीं चाहिए। प्रभु बहुत समय हमें प्रॉब्लम से लेके जाता है, इसलिए कि हम उसके हों, हम उसके हों। प्यारे दोस्तों, इसलिए अगर हम प्रभु से कुछ पूछते हैं तो उसका रास्ता भी परमेश्वर से पूछिए, उस रास्ते पे चलिए। अब्राहम धीरे धीरे मैच्योर होने लगा, और एक समय आया जब परमेश्वर ने वो पुत्र को मांगा। उस समय हम देखते हैं उसने डिले नहीं किया, पूछा नहीं, रुका नहीं, कंसल्ट नहीं किया लोगों से। वो सुना और इमीडिएटली उस पर एक्ट किया। यह है विश्वास प्रभु की शक्ति को, क्योंकि उस समय उसका विश्वास से आ गया था कि प्रभु का सामर्थ है, प्रभु का सामर्थ है, वो मरे हुए को भी जिलाएगा। इब्रानियों की पुस्तिका हिब्रूज 11 का 17, 18, 19 अगर आप देखें कि अब्राहम उस समय ये समझ गया था कि प्रभु, लॉर्ड विल प्रोवाइड, गॉड इज एबल, प्रभु सामर्थ ही है, प्रभु परमेश्वर सामर्थी है। ये विश्वास करना जरूरी है। अब अगर आप एक्सोडस देखें, निर्गमन देखें, राजा कहता है एक्सोडस निर्गमन 5 का 1-2 में, कौन है ये प्रभु, बड़ा सवाल करता है। और 7 का 3 में, 3, 4, 5 अगर देखें तो परमेश्वर उत्तर देता है कि मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति, और वो करता भी वही है।
निर्गमन 14 का 30-31 अगर आप देखें, परमेश्वर की वो शक्ति लोग देखे और भय आई। और 15 निर्गमन 15 का 6, एक्सोडस 15 का 6 में कहता है, यहोवा हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रति हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। ये है शक्ति। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु कर सकता है। सबसे बड़ा चीज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो किया है वह है उद्धार, रेजरेक्शन, वो उसका पावर, वो साल्वेशन, सबसे बड़ी शक्ति, रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड, वो अनंत जीवन, वो उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे बड़ी और कुछ चीज नहीं। जो मनुष्य के लिए असंभव था उसे परमेश्वर ने संभव करके दिखाया। परमेश्वर के पास वो शक्ति है। उसका सेकंड कमिंग में वो शक्ति के साथ प्रकाशित होगा। लिखा गया मत्ती 24 का 30 में, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अगर प्रकाशित वाक्य 5 का 11-12 देखे तो वो शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, धन इसकी योग्य, उसके पास वो शक्ति है। प्यारे दोस्तों, उसके उस सामर्थ पर विश्वास कीजिए। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां सामर्थ पर विश्वास करने की बात आती है तो हमारा विश्वास हमारे इंफॉर्मेशन पर रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। अगर देखिए दानियल के समय में क्या हुआ, दानियल 6 का अगर आप 26-27 देखें, जब उन्हें सिंहों से परमेश्वर ने बचाया, जब हुआ दानियल को पता चला, प्रार्थना करने लगा, प्रभु बचा 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 मुझे ना। जब लोग आने लगे उसे लेने के लिए, प्रभु बचा, गिड़गिड़ाने में क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, देख 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 मुझे बचा, मैं तेरे लिए इतना प्रेयर किया हूं, ये क्या हूं, वो क्या हूं, ना, डाल दिया, प्रभु मुझे बचा, प्रभु सामने है, लायंस के सामने गया प्रभु, और क्या, तू तो सुना नहीं मेरा प्रार्थना, बेकार है, तू मर जाऊंगा अभी मैं, खा लेंगे ये लोग, खत्म, क्या किया तू। ऐसा कुछ भी हम वहां नहीं देखते हैं। वो स्थिर था। देखिए आपकी सोच में कुछ शब्द होते रहते हैं हर समय, और कुछ शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं। ये बताते हैं आपके विश्वास किस पर है। आपका शारीरिक एक्टिविटीज, आपके सोच में जो शब्द हैं जो आप सुन सकते हैं, ये बताता है आपका विश्वास किस पे है, विजडम पे, जो एक्वायर्ड नॉलेज पे, या प्रभु की शक्ति पे। लायंस में शक्ति है, लेकिन प्रभु की शक्ति उससे बड़ी है। वही कहता है, हिंदी में है कि जिसे दानियल ने सिंहों से बचाया, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया। लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो वहाँ लिखा गया है, who had delivered Daniel from the power of the lions. From the power of the lions. लायन के पास पावर है, लेकिन प्रभु के पास उससे बड़ा पावर है। आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, एक डार्क फोर्स का पावर काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्रभु का पावर भी काम कर रहा है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में प्रभु कंट्रोल में नहीं है। जोसेफ के जीवन में प्रॉब्लम आए, अब्राहम के जीवन में प्रॉब्लम आए, नूह के जीवन में प्रॉब्लम आए, दानियल के जीवन में प्रॉब्लम आए, बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आए, पतरस के जीवन में प्रॉब्लम आए, पौलुस के जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन ये प्रॉब्लम ये नहीं दिखाया कि प्रभु उनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था।
बल्कि अगर हम वचन को पढ़ें तो हमें दिखेगा कि हर एक मोमेंट में परमेश्वर का कंट्रोल उनके ऊपर था। तो परमेश्वर का कंट्रोल जब उनके ऊपर है, जब परमेश्वर कंट्रोल हमारे ऊपर है, तो क्या डरना, क्या डरना। आपके ऊपर जितनी बड़ी समस्या हो, परमेश्वर का कंट्रोल आपके ऊपर है। यू शुड हैव फेथ ऑन द पावर ऑफ गॉड। और देखिए गॉड क्या कर सकता है। देखिए परमेश्वर जो है ये सृष्टि का मालिक, ये क्रिएटर है, लेकिन सैटन जो है ये क्रिएशन है, क्रीचर है, एक छोटी सी चीज है। परमेश्वर बनाने वाला है, ये बनी हुई वस्तु है, जितना जो करे। और वैसे भी शैतान हारा हुआ है। साल्वेशन के समय, क्रूस के समय, पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने उसे खत्म कर चुका है। ही इज ऑलरेडी डिफीटेड। हम घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं प्यारे दोस्तों। परमेश्वर आपके कंट्रोल में है, आपके लाइफ में कंट्रोल में है। आपको कंट्रोल को स्वीकार करना है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आए, हम क्या करते हैं, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। बहुत समय क्या होता है कि हम दूसरों से कहते हैं भैया मेरे लिए प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर। तू प्रेयर करता नहीं इसलिए होता नहीं। यानी कि हम उसके प्रेयर पे भरोसा कर रहे हैं, उसके प्रेयर पे डिपेंड करें, उसके फेथ पे डिपेंड कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए, जितने लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग प्रेयर करेंगे अच्छी बात है। लेकिन वो प्रार्थना करे, वो विश्वास करे और उसके बदौलत मैं निकल जाऊं। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई दिया। इट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड विच मैटर्स। अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग कीजिए, बढ़ाइए, उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखिए। आपका हाथ नहीं, ये हाथ खाली है, लेकिन उसका हाथ खाली नहीं है, खाली कभी हो नहीं सकता। इसीलिए उसके सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज प्रभु यही कहता है कि मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर करो। जरूर आपकी परेशानी, मुश्किलें प्रभु दूर करेगा। अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी विषय है जो बहुत कठिन लग रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल में आप हैं, तो आप उस विषय को लेकर अभी प्रार्थना कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि संसार कुछ भी कहता हो, आपका परमेश्वर कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरे दया के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, बहुत समय में ऐसे हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन के सामने झुकते हैं, अपनी जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उसके सामने झुकते हैं, हमारी सीमित दृष्टि के सामने झुकते हैं प्रभु, हमारे अपनी सोच के सामने झुकते हैं। और कहीं ना कहीं ये वो मूर्ति बन के हमारे सामने खड़ी रहती है, यह अदृश्य मूर्ति बन के हमारे सामने खड़ी रहती है। आज इन मूर्तियों को तो चकनाचूर कर प्रभु और हमें आगे बढ़ा। तू सामर्थी है, तू कर सकता है, तेरी शक्ति सबसे ऊपर है प्रभु। हम इसे स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। यू आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ्स लॉर्ड। परमेश्वर, मेरे साथ जितने जुड़े हैं, जो जिस विषय पे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो भी कठिनाई है, हम जानते हैं कठिनाई से बड़ा तू है। जितनी ताकतवर परिस्थिति उनके विरुद्ध खड़ी है, उससे बड़ा शक्ति तू है परमेश्वर। और उसे मैं इन हर प्रार्थना के ऊपर स्वीकार करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द पावर ऑफ जीसस, लेट द ब्लड ऑफ जीसस, लेट द नेम ऑफ जीसस वर्क ओ लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। तेरा अनुग्रह आशीष कार्य करे प्रभु, तेरा आश्चर्य काम पूरा हो परमेश्वर।
आश्चर्य विषय सब पूरी हो प्रभु। बड़े बड़े काम हो प्रभु उनके जीवन में, और वह अद्भुत कार्य तेरी महिमा को प्रकाशित करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तेरी आशीष रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।